हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। और आज हम फिर से आ गए हैं हमारे डेली के 5 MCQ लेके, ताकि हमारी डेली नॉलेज बिल्डअप होती रहे और हम अपने क्वेश्चन बैंक में इजाफ़ा करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की भी एक वीडियो अपलोड करी है और उसके अंदर हमने आयनिक एटॉमिक कोवेलेंट वैन डेर वाल्स रेडियाई के ट्रेंड्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको काम आएगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं और उसी से रिलेटेड हैं, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमने उस वीडियो में भी सॉल्व किया था और इस वीडियो में भी हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ कि कैसे पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना है, कैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स को याद रखना है, कैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद रखना है और कैसे उनकी रेडियाइज़ को कंपेयर करना है। और आप ये समझ के चलो कि ये जो चैप्टर है ना, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स, इन सभी चैप्टर्स की बैकबोन है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो वो सारे चैप्टर्स आपके अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर पे आपके कम से कम 4 और 5 चैप्टर डिपेंडेंट हैं इसी चैप्टर पे। ये बेसिक्स है, आप इसे अच्छे से पढ़ना, अच्छे से करना। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये बेस्ड है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये फर्स्ट जो लेफ़्ट टू राइट वाली सीरीज़ है उसके एलिमेंट्स हैं। तो उनको कैसे याद रखना है, उसके लिए मैं आपको सिंपल वे बताती हूँ। इसके अंदर जो है उनका ट्रेंड ये है कि B C N O F। आप इस ट्रेंड को इस तरह से भी याद कर सकते हो, BC नंबर F, ठीक है, बकनो F, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से याद कर लो जैसे आपको याद रहता है। मुझे तो BC नंबर F बड़ा अच्छा लगता है, इससे याद करा है मैंने ये ट्रेंड। और हमने पिछली वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करती है, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियाई क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो हमने लिखना कैसे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन और फिर आएगा कार्बन, देन बोरोन। दैट मीन्स आवर राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए। राइट, और अगर आपको पूरा का पूरा पी ब्लॉक याद करना है तो उसका भी है तरीका हमारे पास। अभी हम पूरा का पूरा पी ब्लॉक जो है उसको याद करने वाले हैं। देखो, तो BC नंबर F, BC नंबर F, ये जो सीरीज़ है इसको हम याद करेंगे बागी, ये G है, बागी था, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टैलियम। ये था काशी गए संत प्रभु। राइट, ये था नाना पाटेकर, ऐश सब बिगड़े बिस्मत। और ये था उस से टेपो। टेपो मीन्स नकल करना, उससे टेपो। और ये था फतेह चंद
बिहारी, इंडिया, आई, एस्टानिन, राइट। तो इन ट्रेंड्स को हम पी ब्लॉक के ट्रेंड्स को इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये है हमारा पी ब्लॉक, राइट। बड़ा इजी सा तरीका है, आप एक दो बार अपने हाथ से नोटबुक पे बना के देखोगे तो बड़े अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक बार एलिमेंट्स याद हो गए, आपका चैप्टर हो जाएगा। एक चैप्टर नहीं, आपके 4-4, 5-5 चैप्टर हो जाएंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स वाले ना चैप्टर्स आपके टिप्स पे हो जाएंगे अगर आपने ये पीरियोडिक टेबल्स को लर्न कर लिया। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। अब हम ना सीधा सोचेंगे कि यहाँ पर पीरियोडिक टेबल देखेंगे, लिखेंगे और सीधी सीधी उसकी एटॉमिक रेडियाई रख देंगे सामने। अब ये देखो, ये जो हैं एलिमेंट्स, इसमें से क्लोरीन है, सल्फ़र है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। ये एस ब्लॉक के भी हैं, इसमें कुछ कुछ जैसे कैल्शियम और पोटेशियम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और सल्फ़र, क्लोरीन ये जो है ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो पहले हम इनके ट्रेंड्स देखेंगे। जैसे जो पहले मैं आपको एस ब्लॉक को ड्रॉ करना सिखाती हूँ। एस ब्लॉक को हमने ड्रॉ करना है लीना ने की रूबी से फाइट। लीना ने की रूबी से फाइट। बियर महंगी कर यहाँ पर आएगा कर कैल्शियम सरकार बहुत रोई, राइट। तो ये जो है ये वाले दो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर है ये क्लोरीन और सल्फ़र। सल्फ़र वाले जो है ये उससे टेपो वाली सीरीज़ में है, ऑक्सीजन उससे टेपो वाली सीरीज़ में है, ठीक है, पोलोनियम। और ये जो है हमारा क्लोरीन, ये है फतेह चंद बिहारी वाली सीरीज़ में। मतलब ये वाले दो एलिमेंट्स हैं। और अगर ये वाले दो एलिमेंट्स हैं तो इधर से ये दो वाले एलिमेंट्स हैं, और इससे इस तरफ अगर हम गए तो क्या होएगा, डिक्रीज़ इन आयनिक रेडियाई। तो हम फटाफट से सोचेंगे कि भाई पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होगा आयनिक रेडियाई, कैल्शियम का उससे ज़्यादा, सल्फ़र का उससे ज़्यादा, क्लोरीन का उससे ज़्यादा। अरे भाई ये भी नोटिस कर लो यहाँ पर कि ऊपर उसने चार्ज दे रखा है। पोटेशियम के ऊपर 1 पॉजिटिव है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है, सल्फ़र के ऊपर 2 नेगेटिव है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज दे रखा है उसने। तो अब चार्ज का पंगा बढ़ जाएगा यहाँ पे, इसका ध्यान रखना। तो अब चार्ज अगर आ जाए तो पॉजिटिव, चार्ज अगर आ गया पॉजिटिव मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दिया है, लेकिन उस पर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो भाई सेम रहने वाला है। जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो रहेगा सेम। अगर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर उतना ही चार्ज लग रहा है जितना पहले लग रहा था। तो क्या होगा कि न्यूक्लियस है जो पहले 3, मान लो कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स पर वो उतना चार्ज लगा रहा था, उतनी बाइंडिंग उसने करी हुई थी। फिर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, लॉस कर गया, तो क्या होगा कि फिर उतना ही चार्ज है तो वो उतना स्ट्रांगली उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे और साइज़ कम हो जाएगा,
ठीक है, तो साइज़ का ऐसे फ़र्क पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इन दोनों की, पोटेशियम एंड कैल्शियम की, कैल्शियम ने कितना लॉस करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करा और ज़्यादा पास चले गए इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के, तो साइज़ कम हो गया। मतलब कैल्शियम का साइज़ क्या हो गया, कम हो गया। इसका साइज़ छोटा है, मतलब इसकी रेडियाई भी कम है। तो पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा हुआ है यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा, तो कैल्शियम से ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनका ना शेल सेम है, ठीक है। ये भी 4s का है और ये भी 4s का है, राइट। तो अब जो सल्फ़र और क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज है और सल्फ़र पर 2 नेगेटिव चार्ज है। अब अगर इफ़ेक्टिव चार्ज उसका उतना ही है और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो उसकी पावर कम हो जाएगी ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखने की न्यूक्लियस की। अगर पावर कम हो जाएगी तो उसका एरिया बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो अपनी मनमर्जी करेंगे, दूर दूर तक फैल के बैठेंगे, है ना। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो साइज़ बढ़ जाएगा, मतलब जिस पर जितना नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा उसका साइज़ और उतना बड़ा उसका रेडियस। तो S2 नेगेटिव जो है हमारा, उसका तो ज़्यादा बड़ा एरिया हो जाएगा, मतलब ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई, और क्लोरीन नेगेटिव की उससे कम एटॉमिक रेडियाई। तो हमारा ट्रेंड जो फॉलो करेगा वो कौन सा होएगा इनमें से। अब देखिए, अगर हम देखें, हाँ, कि अगर हम देखें तो जो S2 नेगेटिव है वो तो सबसे बड़ा है। जो S2 नेगेटिव है वो तो सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्लोरीन है, और उससे छोटा जो है हमारा वो पोटेशियम है, क्योंकि उसके पास एक ही पॉजिटिव चार्ज है, और उससे छोटा रहेगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो कौन सी वाली हमारी राइट ऑप्शन होएगी, वो होएगी बी, राइट। अब जो नेक्स्ट है, अरेंज द एटॉमिक रेडियाई इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने एटॉमिक रेडियाई को क्या करना है, अरेंज कर देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो पोटेशियम, सोडियम और रुबिडियम ये S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो चलिए पहले हम ड्रॉ करते हैं हमारा S ब्लॉक। तो S ब्लॉक कैसे ड्रॉ करेंगे, लीना ने की रूबी से सीजियम, फाइट FR। और आगे की हमारी लाइन थी, बियर महंगी कर, बियर महंगी कर कैल्शियम सरकार बहुत रोई, रीडन। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, मतलब ये जो हैं। तो अब हमने क्या करा था, क्या रीड किया था, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि भाई डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई हमारी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। अब सबके ऊपर एक जैसा चार्ज है, 1 पॉजिटिव ही चार्ज है, तो हम इसको ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं कि इंक्रीज़ करेगी रुबिडियम की सबसे ज़्यादा, देन पोटेशियम की, देन सोडियम की। मतलब कि हमारा बी वाला जो बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम देन पोटेशियम देन रुबिडियम, सोडियम देन पोटेशियम देन रुबिडियम। कौन सा राइट होएगा, सी वाला ऑप्शन, बी वाला नहीं है, सी वाला ऑप्शन, राइट। रुबिडियम सबसे बड़ा, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस
सिलिकॉन और एलुमिनियम। अब ये जो है हमारे पी ब्लॉक में है। आप पी ब्लॉक को ड्रॉ करना और आपको सही आंसर इसका मिलेगा कि एलुमिनियम सबसे बड़ा है, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस। ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। और अगर हम 5th क्वेश्चन की बात करें कि इनमें से किसका साइज़ बड़ा है, तो भी तो आपको पता चल ही गया होगा कि किसका साइज़ इसमें से बड़ा होगा। और ये इसमें राइट आंसर जो है वो होगा हमारा बी, सीज़ियम। आप पीरियोडिक टेबल को अगर ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरह से आते हैं एस ब्लॉक में सीज़ियम, ठीक है। तो अब जब हम इस तरह से जाते हैं तो ये करता है डिक्रीज़। एटॉमिक रेडियाई क्या करती है? डिक्रीज़ करती है, ठीक है। तो सीज़ियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा? जो पोटेशियम है उसका साइज़ छोटा हो जाएगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और उसका एक शेल भी चला गया, तो सीज़ियम जो है वो बड़ा हो जाएगा, राइट। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी फ़ीडबैक से हमें हम पता चलता है कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या हम और अच्छा कर सकते हैं आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोग जिनको इसकी ज़रूरत है वो भी इसे पढ़ पाएँ।